भाई ध्यान से सुन, ये कोई नॉर्मल मोटिवेशन नहीं है, ये चेतावनी है, आखिरी वार्निंग। क्योंकि अगर तूने ये 14 दिन ब्रह्मचर्य के नहीं जिए ना, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं तेरा अंदर का शेर कभी नहीं जागेगा, कभी नहीं। तू पूरी जिंदगी अपने अंदर एक मरा हुआ जानवर लेकर घूमेगा जो दहाड़ सकता था, शिकार कर सकता था, लेकिन तूने उसे खुद ही जहर देकर सुला दिया। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या? तू इसे प्रॉब्लम भी नहीं मानता। तू सोचता है सब करते हैं, आजकल नॉर्मल है, एक बार से क्या फर्क पड़ता है। यहीं से पतन शुरू होता है, यहीं से शेर धीरे धीरे भेड़ बनता है। सोच जरा, शेर जंगल का राजा क्यों होता है? क्योंकि वो कंट्रोल में रहता है, वो हर इंपल्स पर नहीं कूदता। वो भूखा भी हो तो डिसिप्लिन में रहता है, वो हर आवाज पर रिएक्ट नहीं करता। और तू, एक नोटिफिकेशन, एक रील, एक थॉट और तू फिसल जाता है। तू खुद को स्ट्रांग आदमी बोलता है, लेकिन सच ये है अपने दिमाग का गुलाम बन चुका है। तू बाहर से आदमी है, अंदर से टूटा हुआ, खोखला, कमजोर। और कोई तुझे ये सच नहीं बताएगा, क्योंकि लोग चाहते हैं तू भी उन्हीं जैसा रहे, कमजोर, कंफ्यूज्ड, एडिक्टेड। क्योंकि जागा हुआ शेर सबको अनकंफर्टेबल कर देता है। भाई मैं तुझे एक सीन दिखाता हूँ, विजुअलाइज कर। सुबह 5 बजे अलार्म बजता है, तू जानता है तुझे उठना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, कुछ बड़ा बनना चाहिए, लेकिन शरीर भारी है, आंखों में जलन है, दिमाग फॉगी है। क्यों? क्योंकि रात को तूने फिर वही किया, वही आदत, वही इंस्टेंट प्लेजर। और फिर तू खुद से बोलता है कल से पक्का, लेकिन कल कभी नहीं आता। यही तो ट्रैप है। ये आदत तुझे तुरंत मारती नहीं है, ये तुझे धीरे धीरे खत्म करती है। तेरी आंखों की चमक ले जाती है, तेरी आवाज की फर्मनेस ले जाती है, तेरे फैसलों की ताकत ले जाती है। तू किसी लड़की से बात करता है तो नजरें नीचे होती हैं। तू किसी स्ट्रांग आदमी को देखता है तो अंदर जेलसी होती है। तू खुद से नजर नहीं मिला पाता है। और फिर तू मोटिवेशन वीडियोस देखता है, कोट्स पढ़ता है, लेकिन अंदर से कुछ बदलता नहीं। क्यों? क्योंकि तू जड़ पर काम नहीं कर रहा। ब्रह्मचर्य कोई धार्मिक शब्द नहीं है भाई, ये बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल पावर है। ये वो फ्यूल है जिससे आदमी बनता है आदमी, और तू उसी फ्यूल को रोज ड्रेन कर रहा है। सोच जरा, अगर तू सच में स्ट्रांग होता तो क्या तू हर अर्ज पर टूट जाता? अगर तू सच में शेर होता तो क्या तू हर दिन अपने ही हाथों से खुद को कमजोर करता? हाश लगेगा, लेकिन सुन, जो आदमी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वो दुनिया में कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। न पैसा, न शरीर, न रिश्ते, न भविष्य। और अब ये 14 दिन की बात समझ, मैं तुझे 1 साल 6 महीने नहीं बोल रहा, सिर्फ 14 दिन। लेकिन ये 14 दिन ऐसे होंगे जैसे तू पहली बार जी रहा हो। पहले 3 दिन दिमाग पागल करेगा, अर्जेस आएंगी, एक्सक्यूजेस आएंगे, बॉडी बोलेगी एक बार और यही 99% लोग हार जाते हैं। लेकिन अगर तू यहाँ टिक गया ना, तो चौथे 5वें दिन से कुछ शिफ्ट होगा। नींद थोड़ी गहरी होगी, आंखें थोड़ी साफ होंगी। 7वें दिन तेरे अंदर हल्की एग्रेशन आएगी, बिना गुस्से के, कॉन्फिडेंस बिना रीजन के। 10वें दिन तेरा पोस्चर बदलने लगेगा, तू सीधा चलने लगेगा। लोग नोटिस करेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं। और 14वें दिन, भाई 14वें दिन तू खुद को आईने में देखेगा और बोलेगा मैं अलग लग रहा हूं। ये मैजिक नहीं है, ये केमिस्ट्री है। लेकिन सवाल ये है, क्या तू 14 दिन अपने ही अगेंस्ट खड़ा हो सकता है? क्या तू उस आवाज को मार सकता है जो बोलती है एक बार से क्या होगा? क्योंकि याद रख, अगर तू इन 14 दिनों में हार गया तो तू सिर्फ एक चैलेंज नहीं हारा, तू ये मान गया कि तू कमजोर है। और दिमाग को जब एक बार ये मैसेज मिल जाता है ना कि मैं हार सकता हूं, फिर वो तुझे पूरी जिंदगी हराता रहेगा। तू रिश्तों में हारेगा, पैसे में हारेगा, रिस्पेक्ट में हारेगा, और सबसे पेनफुल बात, तू पोटेंशियल में हारेगा। अंदर का शेर जिंदा रहते हुए भी मरा रहेगा। और लोग तुझे देखकर बोलेंगे शिवा हुई हो, अच्छा आदमी है लेकिन कुछ खास नहीं। क्या यही बनना है तुझे, एक कुछ खास नहीं? क्योंकि भाई, जो आदमी अपने अंदर की सेक्सुअल एनर्जी को मास्टर कर लेता है, वही आदमी दुनिया में केओस क्रिएट करता है, वही लीडर बनता है, वही क्रिएटर बनता है, वही अनस्टॉपेबल बनता है। और ये बात कोई पॉर्न इंडस्ट्री नहीं बताएगी, कोई वीक दोस्त नहीं बताएगा, कोई सोसाइटी नहीं बताएगी। क्योंकि अगर सब शेर बन गए ना, तो भेड़ों की दुकान बंद हो जाएगी। अब फैसला तेरा है। अभी इसी मोमेंट में या तो तू बोलेगा ये भी एक वीडियो था और स्क्रॉल कर देगा, या फिर तू बोलेगा नहीं अब बस। क्योंकि अगले पार्ट में मैं तुझे बताने वाला हूं वो ब्रूटल सच जो 99% आदमी सुनने से डरते हैं। क्यों ब्रह्मचर्य छोड़ते ही आदमी की किस्मत भी वीक हो जाती है, और क्यों शेर बनने की शुरुआत दर्द से होती है, प्लेजर से नहीं। पार्ट 2 में वही लाइन क्रॉस होगी जहां से वापसी नहीं होती। भाई अब ध्यान और गहरा कर, क्योंकि पार्ट 1 सिर्फ दरवाजा था, असली आग अब शुरू होती है। और जो मैं अब बोलने वाला हूं ना, वो सच है जिससे ज्यादातर आदमी भागते हैं। क्योंकि ये सच तुझे आईना दिखाता है, और आईना टूटे हुए आदमी को सबसे ज्यादा डराता है। सुन, ब्रह्मचर्य छोड़ते ही आदमी की किस्मत क्यों कमजोर पड़ने लगती है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये सीधा कॉज एंड इफेक्ट है। तू सोचता है कि तेरी लाइफ में पैसे नहीं टिकते, फोकस नहीं टिकता, रिश्ते अनस्टेबल रहते हैं, रिस्पेक्ट नहीं मिलती, डिसिप्लिन नहीं बनता, और तू ब्लेम करता है लक को, सिस्टम को, सोसाइटी को। लेकिन कभी तूने खुद से पूछा, क्या मैं खुद के अंदर स्टेबल हूं? क्योंकि जो आदमी अंदर से लीक कर रहा होता है ना, उसकी लाइफ बाहर से भी लीक करती है। जैसे बाल्टी में छेद हो तो कितना भी पानी डाल ले, भरे नहीं। तू रोज गोल सेट करता है, प्लान्स बनाता है, मोटिवेशन फील करता है, लेकिन 2 से 3 दिन में सब इवेपोरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि तेरी लाइफ फोर्स नीचे ड्रेन हो रही है। तू ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जड़ें सड़ चुकी हैं।
हाश लगेगा, लेकिन ये मान जिस आदमी की सेक्सुअल एनर्जी अनकंट्रोल्ड है उसकी डेस्टिनी भी अनकंट्रोल्ड होती है। वो आदमी राइट टाइम पर रॉन्ग डिसीजन लेता है, रॉन्ग लोगों पर ट्रस्ट करता है, कंफर्ट चुनता है स्ट्रगल के ऊपर, और फिर बोलता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। भाई क्योंकि तू खुद के साथ ऐसा कर रहा है। मैं तुझे एक रियल लाइफ सीन देता हूँ। दो आदमी हैं, सेम एज सेम बैकग्राउंड, एक ने खुद को कंट्रोल करना सीखा, दूसरे ने नहीं। 10 साल बाद पहला आदमी काम है, फोकस्ड है, उसकी आंखों में क्लैरिटी है, वो बोलता कम है लेकिन जब बोलता है तो लोग सुनते हैं। दूसरा आदमी फनी है, कूल है, सोशल है, लेकिन कंफ्यूज्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है, अंदर से हॉलो है, बाहर हंसी, अंदर एंग्जाइटी। और समाज किसे रिस्पेक्ट देता है? बाहर से नहीं, अंदर की सॉलिडिटी को। और ये सॉलिडिटी ब्रह्मचर्य से बनती है। ये डिसिप्लिन तुझे सेंट नहीं बनाता भाई, ये तुझे डेंजरस बनाता है। कंट्रोल्ड डेंजर, क्योंकि अनकंट्रोल्ड आदमी वीक होता है, कंट्रोल्ड आदमी लीथल होता है। अब ये मत सोच कि ब्रह्मचर्य का मतलब लाइफ से प्लेजर निकाल देना है, नहीं। इसका मतलब है प्लेजर को गुलाम बनाना, मालिक बनना। अभी तू प्लेजर का स्लेव है, तू डिसाइड नहीं करता, अर्ज डिसाइड करती है। और जब आदमी की स्टीयरिंग उसके हाथ में नहीं होती ना तो एक्सीडेंट तय होता है। अब सुन, ये फेज आसान नहीं होने वाला। पार्ट 1 में मैंने बोला था पहले 14 दिन, लेकिन इस जर्नी का असली टेस्ट तब आता है जब तू अकेला होता है, रात में, जब कोई देखने वाला नहीं होता, जब दिमाग एक्सक्यूजेस देता है। आज तो प्रोडक्टिव दिन था, आज तो रिवॉर्ड बनता है, कल से फिर शुरू कर लेंगे। और यही असली वॉरियर पैदा होता है या मर जाता है, क्योंकि डिसिप्लिन ऑडियंस के सामने नहीं बनता, डिसिप्लिन अकेले में बनता है। जब तू उस अर्ज को देखता है, महसूस करता है, लेकिन एक्ट नहीं करता, उस पल तेरे अंदर कुछ मरता नहीं, उस पल तेरे अंदर कुछ जन्म लेता है, सेल्फ रिस्पेक्ट। और भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कोई स्टेरॉइड नहीं होता। तू जिम जाएगा, प्रोटीन खाएगा, रूटीन फॉलो करेगा, लेकिन अगर अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ना तो बॉडी भी ढीली रहेगी, माइंडसेट भी। और अब एक ब्रूटल ट्रूथ सुन, जो आदमी बार बार गिरता है ना, वो सिर्फ हैबिट नहीं लूज करता, वो खुद पर भरोसा भी लूज करता है। और जब आदमी खुद पर भरोसा खो देता है तो वो लीडर नहीं बन सकता, वो फॉलोअर बन जाता है। वो क्राउड में सेफ फील करता है, अकेले खड़े होने से डरता है। इसलिए ज्यादातर लोग ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, ओपिनियंस बोरो करते हैं, ड्रीम्स भी कॉपीड होते हैं, क्योंकि ओरिजिनल बनने की ताकत डिसिप्लिन से आती है, और डिसिप्लिन का फाउंडेशन ब्रह्मचर्य है। अब ये मत सोच कि तू अकेला है, पूरा सिस्टम तुझे गिराने में लगा है, कंटेंट, रील्स, एड्स, जोक्स, नॉर्मलाइजेशन, सब कुछ। क्योंकि अगर तू जाग गया ना तो तू कस्टमर नहीं रहेगा, तू इंपल्सिव बायर नहीं रहेगा, तू इजी मैनिपुलेट नहीं होगा। और सिस्टम को जागा हुआ आदमी नहीं चाहिए, सिस्टम को चाहिए ओबीडियंट आदमी। तू पूछेगा तो क्या सब सक्सेसफुल लोग ब्रह्मचारी होते हैं? सुन केयरफुली, हर स्ट्रॉन्ग आदमी ने किसी न किसी फेज में सेल्फ कंट्रोल को मास्टर किया है, चाहे नाम कुछ भी रहा हो। और जो नहीं कर पाया वो पीक पर जाकर गिरा। तू एग्जाम्पल्स देख ले, एक्टर्स, एथलीट्स, बिजनेसमैन, राइज तब तक, डिसिप्लिन तब तक। डिसिप्लिन गया, डाउनफॉल शुरू। अब वापस तेरे ऊपर आता हूं। तू ये वीडियो यहां तक देख रहा है क्योंकि अंदर कुछ तुझे चुभ रहा है। कहीं ना कहीं तू जानता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, और यही मोमेंट डेंजरस है, क्योंकि अब तुझे डिसाइड करना है, या तो तू इस डिस्कम्फर्ट से भाग जाएगा या फिर तू इसे फ्यूल बनाएगा। याद रख, कंफर्ट तुझे कभी शेर नहीं बनाएगा, डिस्कम्फर्ट बनाएगा। अर्ज आएगी, नींद टूटेगी, बेचैनी होगी, लेकिन उसी बेचैनी में तेरी स्पाइन सीधी होगी, उसी स्ट्रगल में तेरी आंखों में आग आएगी, और लोग पूछेंगे भाई आजकल कुछ बदला हुआ लग रहा है, और तू मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता है असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर जीती जाती है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि पार्ट 3 में मैं तुझे वो सबसे खतरनाक फेज बताने वाला हूं जहां ज्यादातर लोग 7 से 10 दिन के बाद गिरते हैं। वो फेज जहां ईगो बोलता है मैं कंट्रोल में हूं, और वहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। और अगर तू उस फेज को पार कर गया ना तो फिर तुझे रोकना किसी के बस में नहीं रहेगा। पार्ट 3 वहीं से शुरू होगा जहां फेक कॉन्फिडेंस टूटता है और असली शेयर जन्म लेता है। अब भाई, यहां आकर ज्यादातर लोग खुद को धोखा दे देते हैं, और यही सबसे खतरनाक मोड़ है, क्योंकि अगर तू यहां गिरा ना तो गिरावट पार्ट 1 से भी ज्यादा गहरी होगी। सुन ध्यान से, 7 से 10 दिन के बाद एक अजीब सा फेज आता है। बॉडी थोड़ी लाइटर लगती है, माइंड थोड़ी शार्प लगती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगता है, और यहीं ईगो सिर उठाता है। दिमाग बोलता है देखा, मैं तो कंट्रोल में हूं, अब एक बार हो भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा। यही वो लाइन है जहां 90% लोग वापस कीचड़ में कूद जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अब वो मास्टर बन गए। लेकिन सच ये है भाई, ये मास्टरी नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत की क्लैरिटी है। और जो आदमी शुरुआत को ही जीत समझ लेता है ना, वो मंजिल तक कभी नहीं पहुंचता। मैं तुझे साफ साफ बोल रहा हूं, अगर 7 से 10 दिन के बाद तू रिलैक्स्ड हो गया, अलर्ट नहीं रहा, तो रिलैप्स ऑलमोस्ट तय है। क्यों? क्योंकि आदत मरी नहीं होती, वो बस सो रही होती है, और सोया हुआ दुश्मन ज्यादा खतरनाक होता है। तू सोचेगा अर्जेस कम हो गई हैं, लेकिन असल में वो शेप बदल रही होती हैं। पहले अर्ज फिजिकल थी, अब मेंटल होगी, फैंटेसीज आएंगी, मेमोरीज आएंगी, पुराने सीन्स रिप्ले होंगे,
और यही ब्रह्मचर्य सिर्फ न करने का खेल नहीं रहता, ये माइंड मास्टरी का खेल बन जाता है। और ज्यादातर आदमी यही हारते हैं, क्योंकि वो एक्शन तो रोक लेते हैं लेकिन थॉट्स को खुला छोड़ देते हैं। भाई याद रख, थॉट ही बीज है, एक्शन उसका फल। अगर बीज ही सड़ा हुआ है तो फल भी सड़ा होगा। इसलिए इस फेज में डिसिप्लिन डबल करना पड़ता है। रूटीन, वर्कआउट, कोल्ड वाटर, हार्ड वर्क, साइलेंस, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर नहीं, कमजोर आदमी का कब्रिस्तान होता है। अब मैं तुझे एक कड़वा सच बताता हूँ, जो आदमी इस फेज में गिरता है ना, वो अंदर से और टूटता है, क्योंकि अब वो खुद से बोलता है मैं तो कर ही नहीं सकता। और ये बिलीफ जहर से भी खतरनाक होती है। ये बिलीफ तुझे जिंदगी के हर एरिया में वीक बना देती है। तू ट्राई करने से पहले ही हार मान लेता है। तू बोलता है मेरे बस का नहीं, और फिर तू एवरेज जिंदगी को डेस्टिनी बोलकर एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जो आदमी इस फेज को पार कर लेता है ना, उसके अंदर एक स्विच फ्लिप हो जाती है। वो पहली बार महसूस करता है कि मैं अपने दिमाग से बड़ा हूं। और भाई, जिस दिन आदमी को यह एहसास हो जाता है ना, उस दिन से उसे रोकने के लिए बाहरी ताकतें काफी नहीं होती। अब एक विजुअल दिखाता हूं, मासूमी जैसा ताना। 2 रास्ते हैं। एक रास्ता फेमिलियर है, इजी है, वही पुरानी आदतें, वही डोपामिन, वही इंस्टेंट रिलीफ। दूसरा रास्ता अनकंफर्टेबल है, साइलेंट है, लोनली है, लेकिन उसी रास्ते के अंत में पावर है। ज्यादातर लोग पहले रास्ते को चुनते हैं क्योंकि वो जाना पहचाना है। लेकिन शेर जंगल में भीड़ के साथ नहीं चलता, वो अकेले चलता है। और अकेलापन वीकनेस नहीं है, प्रिपरेशन है। इस फेज में तू नोटिस करेगा, तुझे शैलो बातें इरिटेटिंग लगने लगेंगी, मीनिंगलेस स्क्रोलिंग बोरिंग लगेगी, फेक लोगों से दूरी बनने लगेगी, और तू सोचेगा मेरे साथ क्या हो रहा है। भाई, तू बदल रहा है, तेरे स्टैंडर्ड्स ऊपर जा रहे हैं। और जब स्टैंडर्ड्स ऊपर जाते हैं ना साहब, तो सर्कल अपने आप छोटा हो जाता है। और ये पेनफुल होता है, क्योंकि ग्रोथ में लोनलीनेस आती है। लेकिन यही लोनलीनेस फ्यूचर रिस्पेक्ट की कीमत होती है। अब एक और हार्श ट्रूथ, इस फेज में कई लोग इसलिए भी गिरते हैं क्योंकि उन्हें रिजल्ट दिखने लगता है, अटेंशन मिलने लगती है, लोग नोटिस करने लगते हैं, और ईगो बोलता है देखा, मैं तो पावरफुल हूं। और ईगो ही डाउनफॉल का पहला कदम होता है। ब्रह्मचर्य ह्यूमिलिटी सिखाता है, क्वाइट कॉन्फिडेंस, बिना दिखावे की ताकत। अगर तू इस ताकत को दिखाने लगा, फ्लेक्स करने लगा, सुपीरियरिटी फील करने लगा, समझ जा तू ट्रैक से उतर रहा है। असली शेर दहाड़ता नहीं, उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जर्नी सिर्फ सेक्सुअल कंट्रोल की नहीं है, ये आइडेंटिटी शिफ्ट की जर्नी 1 है। तू अब वो आदमी नहीं रह सकता जो पहले था। अगर तू वही सोच, वही रूटीन, वही दोस्त, वही कंटेंट कंज्यूम करता रहेगा, तो रिलैप्स सिर्फ टाइम का खेल है। इसलिए इस फेज में चॉइसेस रूथलेस करनी पड़ती हैं। अनफॉलो, अनसब्सक्राइब, अवॉइड, कट ऑफ। लोग बोलेंगे इतना एक्सट्रीम क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्हें नहीं पता तू क्या बनना चाहता है। एवरेज आदमी को एक्सट्रीम डिसिप्लिन समझ नहीं आता। और अब भाई, अगर तू यहां तक टिक गया है ना, तो तू डेंजरस टेरिटरी में एंटर कर चुका है। डेंजरस फॉर वीक हैबिट्स, डेंजरस फॉर ओल्ड आइडेंटिटी। क्योंकि पार्ट 4 में मैं तुझे बताने वाला हूं वो फेज जहां आदमी सिर्फ कंट्रोल में नहीं रहता, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जहां अंदर का शेर सिर्फ जागता नहीं, वो दहाड़ना सीखता है। और एक बार अगर वो दहाड़ निकल गई ना, तो फिर तू कभी वापस कमजोर वर्जन नहीं बन पाएगा। पार्ट 4 वहीं से शुरू होगा जहां डर खत्म होता है और डेस्टिनी लिखी जाती है। अब भाई, ये आखिरी हिस्सा है। और अगर तू यहां तक टिका है ना, तो तू ऑलरेडी उन 95% लोगों से आगे निकल चुका है जो शुरू तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। अब ये फेस कंट्रोल का नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का है। यहां आदमी अर्ज से नहीं लड़ता, यहां आदमी खुद को रीडिफाइन करता है। अब तुझे वो अर्ज पहले जैसी फील ही नहीं होगी, क्योंकि तू उससे ऊपर उठ चुका होगा। और यही वो पॉइंट है जहां अंदर का शेर सिर्फ जागता नहीं, वो दहाड़ना शुरू करता है। लेकिन ध्यान रख, ये दहाड़ गुस्से की नहीं होती, ये क्लैरिटी की होती है। अब तेरा दिमाग साफ होगा, डिसीजंस तेज होंगे, हाँ और ना बोलने की ताकत आएगी। तू अननेसेसरी चीजों में उलझेगा नहीं, तू एनर्जी बचाएगा, तू डायरेक्शन में चलेगा। और यहीं से डेस्टिनी लिखी जाती है। सुन, ज्यादातर लोग सोचते हैं ब्रह्मचर्य से बस कॉन्फिडेंस आता है। नहीं भाई, इससे कैरेक्टर बनता है, बैकबोन बनती है। वो बैकबोन जो तूफान में भी सीधी रहती है। अब तू नोटिस करेगा, जब तू किसी से बात करता है तो तेरी आवाज में डेस्परेशन नहीं होगी, तू अटेंशन मांगता नहीं दिखेगा। और पैराडॉक्स यही है, अटेंशन खुद चल कर आएगी। रिस्पेक्ट खरीदी नहीं जाती, अर्न होती है। और रिस्पेक्ट डिसिप्लिन से अर्न होती है। अब एक ब्रूटल सच सुन, जो आदमी इस फेज में पहुंचता है ना, वो फिर क्राउड का हिस्सा नहीं रह पाता, क्योंकि उसकी सोच अलग हो जाती है। उसे वही जोक्स फनी नहीं लगते, वही एक्सक्यूजेस वैलिड नहीं लगते, वही एवरेज ड्रीम्स उसे सफोकेट करने लगते हैं। और यहीं बहुत लोग डर जाते हैं, क्योंकि अलग होना पेनफुल है। लेकिन याद रख, भीड़ में कभी शेर पैदा नहीं होता। शेर जंगल के सबसे अकेले हिस्से में मैच्योर होता है। अब तुझे टेम्पटेशन आएगी खुद को प्रूव करने की, दिखाने की कि मैं बदल गया हूं। लेकिन अगर तू ऐसा करेगा ना, तो समझ जा तू फिर ईगो ट्रैप में जा रहा है। असली पावर साइलेंट होती है। तू काम करेगा, कंसिस्टेंसी रखेगा,
रूटीन फॉलो करेगा और लोग रिजल्ट्स देखकर खुद सवाल पूछेंगे। और जब वो पूछेंगे ना भाई कैसे, तब तू मुस्कुराएगा, क्योंकि ये रास्ता समझाया नहीं जाता, जिया जाता है। अब सोच जरा, अगर तू ये डिसिप्लिन मेंटेन करता रहा, 14 दिन के बाद 21, 21 के बाद 30, फिर 90, तो तू कैसा आदमी बनेगा? तेरी बॉडी कैसी होगी, तेरी आंखों में कैसी चमक होगी, तेरे सपनों का स्केल कितना बड़ा होगा। और अब उल्टा सोच, अगर तू आज हार गया, रिलैप्स किया, फिर वही साइकिल, गिल्ट, शेम, रिग्रेट, तो तू 5 साल बाद कहाँ होगा? वही जगह, वही फ्रस्ट्रेशन, बस उम्र ज्यादा होगी, एनर्जी कम होगी। और यही वो रियलाइजेशन है जो आदमी को बदल देती है। भाई समय किसी का इंतजार नहीं करता। हर दिन या तो तू अपने अंदर के शेर को मजबूत कर रहा है या उसे और सुला रहा है। बीच का कोई रास्ता नहीं है। अब डिसीजन बिल्कुल साफ था, सब बता देते हैं, ये सिर्फ ब्रह्मचर्य की लड़ाई नहीं है, ये तेरी पहचान की लड़ाई है। क्या तू वो आदमी बनेगा जो इंपल्सिस से चलता है, या वो आदमी जो प्रिंसिपल से चलता है? क्या तू कंफर्ट चुनेगा या ग्रेटनेस? क्योंकि सच यही है, ग्रेटनेस अनकंफर्टेबल होती है, लोनली होती है, लेकिन अंत में वही फुलफिलमेंट देती है। और अब आखिरी बात, वर्ड टू वर्ड याद रख, अगर तू आज खुद के लिए नहीं खड़ा हुआ ना, तो कल दुनिया तुझे कुचल देगी। अंदर का शेर परमिशन नहीं मांगता, वो कमिटमेंट मांगता है। और कमिटमेंट आज अभी इसी मोमेंट में लिया जाता है, स्क्रीन बंद करने के बाद नहीं, कल से नहीं, अभी। क्योंकि जो आदमी अभी बदलने का फैसला कर लेता है ना, वही आदमी आने वाले कल को कंट्रोल करता है। अब चॉइस तेरे हाथ में है भाई। या तो तू ये वीडियो एक और मोटिवेशन समझकर भूल जाएगा, या फिर तू इसे टर्निंग पॉइंट बनाएगा। क्योंकि शेर बनने का फैसला एक दिन में नहीं होता, लेकिन फैसला एक पल में होता है। और अगर वो पल अभी नहीं है, तो शायद कभी नहीं होगा।